नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर। एसजी एडु सेंटर डेली करंट अफेयर में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज है 27 जून और 27 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं उसको हम लोग एमसीक्यू के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला हेडिंग्स है कि भारत को 2025 ब्लूमबर्ग परोपकार पुरस्कार तंबाकू नियंत्रण के लिए मिला। सेकेंड है कि रासायनिक प्रदूषण पर वैश्विक पैनल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा स्थापित। थर्ड है कि प्राक्कलन समितियों का राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में आयोजित होगा। भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र अदानी समूह द्वारा चालू। फिफ्थ है कि इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र आगरा में स्थापित होगा। ईरान ने ऑपरेशन बसाइर अल फतह के तहत अमेरिका के कतर एयरबेस पर किया मिसाइल हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पोजर्स अ लीडर पुस्तक जारी की। एट थे कि आईएईए ने कन्वेक्स 3 2025 परमाणु आपातकाल अभ्यास रोमानिया में आयोजित किया। नाइन्थ है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बने शुभम शुक्ला। 10th है इफ्को अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में स्थापित करेगा। फ्रेंड्स, आज का कोटेशन है कि अगर रास्तों पर चलकर मंजिल सबको मिलती तो इतिहास कभी न बनता। यानी इफ यू वॉक द यूजुअल पाथ लीड टू द सक्सेस हिस्ट्री वुड नेवर बी मेड। फ्रेंड्स, हम लोग 26 जून के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखे तो उसको शॉर्टली में रिवाइज कर लेते हैं कि हाल ही में किस आईआईटी ने एससी एसटी उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष पीएचडी प्रवेश अभियान शुरू किया है? तो आईआईटी दिल्ली ने। विंग्स टू द आवर होप्स वॉल्यूम 2 किसके भाषणों का संग्रह है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की। अंतर्राष्ट्रीय ब्लड ट्रांसफ्यूजन सोसाइटी द्वारा मान्यता प्राप्त नए ब्लड ग्रुप का नाम क्या है? तो ईएमएम निगेटिव। भारत की पहली सीमलेस फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस 5G सेवा क्वांटम 5G FWA किस शहर में लॉन्च की गई? तो हैदराबाद में। हाल ही में बंद किए गए जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता था? तो लिटरेचर के लिए। साल 2026 में पहले अखिल भारतीय घरेलू आय सर्वेक्षण के लिए गठित विशेष समूह का अध्यक्ष कौन है? तो सुरजीत भल्ला। सेना देश में 150 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन बने हैं? तो जसप्रीत बुमराह। हाल ही में किस देश ने भारत के लिए स्तर 2 यात्रा सलाह जारी की है? तो अमेरिका ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 99। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 115वां। फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को 2025 का ब्लूमबर्ग फिलांथ्रोपी पुरस्कार किसकी रोकथाम के लिए प्रदान किया गया है? यानी रिसेंटली इंडिया हैज बीन अवार्डेड द 2025 Bloomberg Philanthropy Prize for the prevention of what? ऑप्शन है टीबी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी ट्रैकोमा प्रिवेंशन, ऑप्शन सी डायरिया और ऑप्शन डी टोबैको प्रिवेंशन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि टोबैको यानी टोबैको प्रिवेंशन के लिए भारत को 2025 का ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारत को 2025 का ब्लूमबर्ग परोपकारी पुरस्कार तंबाकू नियंत्रण में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए दिया गया है। विशेष रूप से तंबाकू छोड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए यह पुरस्कार विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO की एम्पावर नीति के उप श्रेणी में मिलता है, जिसका अर्थ है तंबाकू छोड़ने में सहायता देना। भारत सरकार ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को यह पुरस्कार डबलिन आयरलैंड में आयोजित वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन टोबैको कंट्रोल में प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं बुझो तो जानो की बातों में कि नासा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो नासा के नए प्रमुख बने हैं जेरेड इसाकमैन। जेरेड इसाकमैन जो है आपको नासा के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। किसे अंडर 2017 फुटबॉल महिला फुटबॉल टीम का कोच नियुक्त किया गया है? तो जोकिम अलेक्जेंडरसन को जो है चुना गया है। HUDCO ने कुपोषण से निपटने के लिए कहां उपहार दूध कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये आपको शुरू किया गया है छत्तीसगढ़ में शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे विश्व ध्यान दिवस को घोषित किया है? तो 21 दिसंबर को। ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ऊर्जा वीर योजना का शुभारंभ जो है फ्रेंड्स वो आपको विजयवाड़ा में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि रासायनिक प्रदूषण पर वैश्विक पैनल किस संगठन द्वारा स्थापित किया गया है? यानी द ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ऑप्शन ए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन बी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन सी इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल सेफ्टी और ऑप्शन डी इंटरनेशनल पैनल ऑन केमिकल पॉल्यूशन। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स की यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रासायनिक प्रदूषण पर वैश्विक पैनल स्थापित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। रासायनिक प्रदूषण पर वैश्विक विज्ञान नीति पैनल की स्थापना 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा यानी यूएनईए के प्रस्ताव के बाद की गई थी। इस पैनल के गठन के लिए वार्ताएं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा आयोजित की गई और अब यह पैनल यूएनईपी द्वारा ही संचालित किया जाएगा। पैनल का उद्देश्य है कि देशों में रसायनों, कचरे और प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित मुद्दों पर स्वतंत्र और नीति प्रासंगिक वैज्ञानिक सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आकलन यानी प्राकलन समिति का सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? यानी वेयर वाज द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टीमेट कमिटी हेल्ड? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि मुंबई, यानी मुंबई में राष्ट्रीय प्राकलन समिति का सम्मेलन आयोजित किया गया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को। सॉरी मुंबई है तो देख लेते हैं मुंबई को मैप में। मुंबई जो है आपको साउथ इंडिया का एक स्टेट है जिसका कैपिटल आपका मुंबई है। सीएम की बात गवर्नर की बात करेंगे तो गवर्नर सीपी राधाकृष्णन है। सीएम देवेंद्र फडणवीस। लोकसभा की 48, राज्यसभा की 19 सीटें हैं। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो बाइक कैमरल्स देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि प्राकलन समिति का राष्ट्रीय सम्मेलन 24 जून 2025 को महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन भारतीय संसद की प्राकलन समिति की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित की गई थी। सम्मेलन में संसद और सभी राज्य या संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं की प्राकलन समितियों के अध्यक्ष और सदस्य शामिल हुए। फ्रेंड्स देख लेते हैं एस्टीमेट कमेटी है तो इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण पहलुओं को। तो इसकी स्थापना जो है 1950 यानी 1950 में लोकसभा द्वारा भारतीय संसद में की गई थी। संरचना की बात करें तो इसमें 30 सदस्य होते हैं जो केवल लोकसभा यानी निम्न सदन से होते हैं। सदस्यों का वार्षिक रूप से लोकसभा द्वारा अपने सदस्यों में चयन किया जाता है। मुख्य इसका जो कार्य है कि कार्य बजट में शामिल अनुमानों की जांच करना, सरकारी खर्चों में सुधार और बचाव पर सुधार देना होता है। मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं इसके, यानी इस समिति में मंत्री सदस्य नहीं हो सकते हैं जिससे इसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनी रहती है। महत्व की बात करें तो इस समिति यह जो समिति है वो सरकारी खर्चों की दक्षता, जवाबदेही सुनिश्चित करती है तथा मंत्रालयों के कार्य और योजनाओं की समीक्षा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र किस संगठन द्वारा चालू किया गया है? यानी इंडिया फर्स्ट ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज बीन commissioned by which organization? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्री, ऑप्शन बी एनटीपीसी, ऑप्शन सी अडानी ग्रुप और ऑप्शन डी टाटा पावर। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स अडानी ग्रुप, यानी अडानी ग्रुप ने भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि अदानी समूह ने अपनी सहायक कंपनी अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड यानी अनिल के माध्यम से भारत का पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कक्ष गुजरात में चालू किया है। यह अत्याधुनिक संयंत्र पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होता है और उसमें बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी एकीकृत है जिससे यह मुख्य ग्रिड से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। संयंत्र में पूरी तरह से स्वचालित क्लोज लूप इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स है जो वास्तविक समय की नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट के अनुसार गतिशील रूप से कार्य करता है जिससे हाइड्रोजन का उत्पादन कुशलता पूर्वक और लगातार होता है। देख लेते हैं बूझो तो जानो की बात में कि सबसे ज्यादा मोबाइल मालवेयर कहाँ पाए गए? तो ये सबसे ज्यादा आपको भारत में पाए गए हैं। किसने नवाचार के लिए पीएसयू परिवर्तन पुरस्कार जीता है? तो आपको एसईसीआई जो है आपको जीता है। देश की लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो 930 हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो ये प्रतिमा आपको राजस्थान के जोधपुर में अनावरण किया गया है। किस अमेरिकी राज्य ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है? तो ये है नेब्रास्का ने 6 दिसंबर को महात्मा गांधी स्मृति दिवस घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर का
दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थापित होगा, यानी वेयर इज द साउथ एशिया रीजनल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश रिसेंटली। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी अगरतला, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि आगरा। आगरा में इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर यानी सीआईपी का दक्षिण एशिया क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि पेरू स्थित इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर सीपीआई दक्षिण एशिया क्षेत्र केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सिंगान में स्थापित किया जा रहा है। यह केंद्र न केवल भारत के किसान बल्कि दक्षिण एशिया के अन्य देशों के किसानों के लिए भी कार्य करेगा और आलू व शकरकंद की उत्पादकता, प्रसंस्करण, भंडारण व मूल्य संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खाद्य एवं पोषण सुरक्षा बढ़ाना, किसानों की आय में वृद्धि करना और वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचार के माध्यम से रोजगार के अवसर को पैदा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईरान ने हाल ही में अमेरिका के कतर स्थित एयरबेस पर किस ऑपरेशन के तहत मिसाइल हमला किया, यानी अंडर विच ऑपरेशन ईरान रिसेंटली लॉन्च अ मिसाइल अटैक ऑन द यूएसए एयरबेस इन कतर। ऑप्शन ए ऑपरेशन बसीर अल फतह, ऑप्शन बी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, ऑपरेशन राइजिंग लायन और ऑप्शन डी ऑपरेशन टू प्रोमाइस 3। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स कि ऑपरेशन बसीर अल फतह के तहत जो है अमेरिकी एयरबेस कतर पर ईरान ने अटैक किया है। फ्रेंड्स दो और है, जैसे ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तो मिडनाइट हैमर जो है आपको अमेरिका द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन इजराइल जो है ईरान पर चलाया था, जबकि ऑपरेशन टू प्रोमाइस थर्ड जो है ईरान जो है इजराइल पर किया था। हाल ही में ईरान ने अमेरिका के कतर स्थित अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला किया है। इस हमले का कोड नेम था ऑपरेशन बेसर साइर अल फतह था। यह हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमलों के जवाब में किया गया। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड यानी आईआरजीसी ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की और इसे अमेरिका को स्पष्ट संदेश देने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई बताया है। फ्रेंड्स तेहरान है, ईरान है, तो देख लेते हैं ईरान को मैप में। तो ईरान का जो कैपिटल है आपका, ईरान का कैपिटल तेहरान है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। इलब्रूज ये आपको माउंटेन्स है, यहाँ पर अगस्ताबाद है, यहाँ तुबरीज है, ये आपको जारगोस माउंटेन्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये आपका है पर्शियंस गल्फ। ईरान का जो कैपिटल है ये आपका तेहरान है। सुप्रीम लीडर जो है यहाँ का अली खामनी है। करेंसी की बात करेंगे तो तेहरान रियाल यहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पोजेड्स अ लीडर नामक पुस्तक किसने जारी की, यानी रिसेंटली अ बुक टाइटल द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट फोर्ज्ड अ लीडर हैज बीन रिलीज। ऑप्शन ए ओम बिरला, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी अमित शाह और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स कि अमित शाह, यानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पोजेड्स अ लीडर नामक पुस्तक को जारी किया है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने द इमरजेंसी डायरीज ईयर्स दैट पोजेड्स अ लीडर पुस्तक का विमोचन नई दिल्ली में संविधान हत्या दिवस के अवसर पर किया है। यह पुस्तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपातकाल के दौरान युवा संघ प्रचारक के रूप में किया गया संघर्षरत और भूमिगत गतिविधियों का वर्णन करती है, जिसमें तानाशाही के खिलाफ उनकी प्रतिरोध को दर्शाया गया है। पुस्तक का उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना है कि किस प्रकार मोदी ने 25 वर्ष की आयु में तानाशाही का विरोध किया और बाद में भारत में लोकतंत्र को मजबूत करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कन्वेक्स थर्ड 2025 परमाणु आपातकाल अभ्यास कहां कर रही है, यानी वेयर इज द इंटरनेशनल एटॉमिक इमरजेंसी एजेंसी कंडक्ट न्यूक्लियर इमरजेंसी कन्वेक्स थर्ड 2025। ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी रोमानिया और ऑप्शन डी लुथानिया। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स रोमानिया, यानी रोमानिया में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा कन्वेक्स थर्ड 2025 परमाणु आपातकाल अभ्यास किया जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी यानी आईएईए द्वारा कन्वेक्स थर्ड 2025 नामक सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय परमाणु आपातकाल अभ्यास रोमानिया में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास जो है रोमानिया के सरनवोडा न्यूक्लियर पावर प्लांट में हो रहा है, जो काला सागर के पास स्थित देश का एकमात्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इस 36 घंटे के अभ्यास में 75 से अधिक देश और 10 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग ले रहे हैं।
जिसमें परमाणु आपातकाल की स्थिति में वैश्विक तैयारी और प्रतिक्रियाओं का परीक्षण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं, यानी हु हैज बिकम द सेकंड इंडियन टू गो द स्पेस आफ्टर द राकेश शर्मा। ऑप्शन ए नवन यादव, ऑप्शन बी सुनीता विलियम्स, ऑप्शन सी शुभम शुक्ला और ऑप्शन डी कल्पना चावला। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स शुभम शुक्ला। शुभम शुक्ला जो है राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन को कि 1984 में राकेश शर्मा की ऐतिहासिक अंतरिक्ष यात्रा के 41 साल बाद भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभम शुक्ला अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। शुभम शुक्ला ने 25 जून 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडियन स्पेस सेंटर से एक्सियोम मिशन 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के लिए उड़ान भरी है। वह आईएसएस पर 14 दिन तक रहेंगे और कई महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिससे भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में इफ्को अपनी पहली स्वदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है, यानी रिसेंटली इन विच कंट्री द इफ्को गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट फॉरेन नैनो फर्टिलाइजर प्लांट। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी मलेशिया और ऑप्शन सी इजराइल और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स की ब्राजील, यानी ब्राजील में भारत जो है इफ्को की अपनी पहली स्वदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। देख लेते हैं इसके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन को कि भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र ब्राजील में स्थापित करने जा रही है। यह संयंत्र इफ्को की सहायक कंपनी इफ्को नैनोवेशन ब्राजील की स्थानीय कंपनी नैनपोर्ट के बीच 7:7:3 के संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया जाएगा। संयंत्र की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 4.5 मिलियन लीटर होगा और 2025 के अंत तक ट्रायल उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है। फ्रेंड्स लास्ट वीडियो क्वेश्चन है कि हाल ही में बंद किए गए जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता था। आज का क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कन्वेक्स थर्ड 2025 परमाणु आपातकाल अभ्यास कहाँ कर रही है। ऑप्शन ए लातविया, ऑप्शन बी एस्टोनिया, ऑप्शन सी रोमानिया और ऑप्शन डी लिथुआनिया। फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।